तो बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि नीट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीके से। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, पहले तो टर्म आ गया। तो पहले जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मैं लिख देता हूं। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम बाई मास के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर इनकेस नहीं पता है तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, और ग्राम मतलब मास दिया है। तो वॉल्यूम बाई मास के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वायरस कैसा है, सिलिंड्रिकल वायरस है, ठीक है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, क्या हम एक वायरस का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि वायरस कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो यहां मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ वन वायरस। तो एक वायरस का मैं वॉल्यूम निकालता हूं, तो वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब वैल्यू रख दो इन सबकी, तो क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है, मैं नीचे रख देता हूं वैल्यू, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू, आर मतलब रेडियस आपको दिया हुआ है, इसको तो मैं सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। लेंथ भी दिया 10 एंगस्ट्रॉम, यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका आ गया, एक वायरस का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो मैं क्या यहां से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वायरस पार्टिकल का निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। जब एक का वॉल्यूम आ गया तो एक मोल का कैसे आएगा, एक मॉलिक्यूल में Na का मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस वाली वैल्यू को मैं क्या करूंगा, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटू क्या कर दिया मैंने, Na। तो ये क्या हो गया, एक मोल वायरस का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या हुआ, देखो ये वाला फॉर्मूला था, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 6.02 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। यूनिट क्या है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम यानी वॉल्यूम को तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में रखना है, और तब ये किस में आएगा, ग्राम में, ठीक है। अब मुझे निकालना है मोलर मास, मोलर मास मतलब होता है एक मोल वायरस का मास। तो मुझे वॉल्यूम यहां किसका रखना पड़ेगा, एक मोल वायरस का, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक मोल वायरस का वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है, उठा के यहां पे रख दो। तो ये सारी वैल्यू मैं उठा के यहां पे रख दे रहा हूं। अब Na की वैल्यू रख दो, Na की वैल्यू कितनी थी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये एक मोल वायरस का वॉल्यूम रख दिया, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये भी सीसी में दिया हुआ था। और नीचे क्या था, ग्राम, मतलब अब यहां से जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। और एक मोल वायरस का वॉल्यूम रखा है हम लोगों ने, तो यहां पर जो मास आएगा 1 मोल वायरस का आएगा। 1 मोल वायरस के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो यहां से क्या आ गया, मोलर मास। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आएगा, मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 15.4 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम आ जाएगा। यानी इसी को तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 15.4 kg। बात समझ में आ रही मेरी, 15.4 kg। और ये क्या निकाला हम लोगों ने, मोलर मास, यानी एक मोल का मास 15.4 kg, यानी आंसर क्या हो गया, 15.4 kg पर मोल, यानी एक मोल का मास 15.4 kg हो गया।